66 कह रहे हैं व्हेन टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी उस प्राइस हैज़ फॉलन इंक्रीजेस। कह रहे प्राइस फॉल हुआ है एंड टोटल डिमांड इंक्रीज हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं प्राइस इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में सिर्फ रियल इनकम की बात होती है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में सिर्फ सब्सटीट्यूट्स के शिफ्ट होने की बात होती है। प्राइस इफेक्ट इनकम और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट दोनों को मर्ज करके बोला जाता है। प्राइस इफेक्ट बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड जो होता है ना, प्राइस राइज डिमांड फॉल, उसको प्राइस इफेक्ट बोलते हैं। क्वेश्चन 67, विद अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रियल इनकम पे क्या फ़र्क पड़ता है? जब प्राइस फॉल हो जाती है तो कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है। व्हाट इज़ रियल इनकम? रियल इनकम मीन्स परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो जब प्राइस कम हो जाएगा हम सेम पैसों में अब ज़्यादा गुड्स खरीद पाएंगे, तो कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 68, with the increase in the price of diamond the quantity demanded also increases, this is because it is a ओके। प्राइस राइज होने पे तो वैसे क्वांटिटी डिमांडेड फॉल होती है, लेकिन कह रहे प्राइस राइज होने पे इसकी डिमांड भी बढ़ गई, ये कैसा गुड होगा? दिस मस्ट बी अ कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स। कॉन्स्पिक्यूअस होते हैं एक्सपेंसिव गुड्स, और इनकी डिमांड एक्सपेंसिव होने की वजह से ही बढ़ती है। बेसिकली पीपल बाई दीज प्रोडक्ट्स टू शो ऑफ इन दी सोसाइटी, अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर दिखाने के लिए दूसरों से, अपनी इनकम को फ्लॉन्ट करने के लिए, टू शो देमसेल्व्स दैट दे आर बेटर दैन दी अदर्स, नॉब अपील के लिए, दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए, प्रेस्टीज एक स्टेटस सिंबल बनाने के लिए सामान खरीदते हैं, तो इनकी डिमांड इसीलिए बढ़ती है, तो इनका प्राइस ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 69, कैर एन एग्जाम्पल ऑफ गुड्स दैट एग्जिबिट डायरेक्ट प्राइस एंड डिमांड रिलेशनशिप। ये किसकी डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन है गिफन गुड्स की, कि प्राइस बढ़ने पे जिन गुड्स की डिमांड बढ़ती है हम उन्हें गिफन गुड्स कहते हैं। हम उन्हें कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स भी बोलते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगी ना कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स की डेफिनेशन, तो आप बोलोगे दे आर हाई प्राइस गुड्स। बट अगर मैं आपको बोलूँगी गिफन गुड्स की डेफिनेशन बताऊँ, गिफन गुड्स की डेफिनेशन ही यही है, दैट दे शो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। क्वेश्चन 70th कह रहे हैं इन इकोनॉमिक्स व्हेन डिमांड इंक्रीजेस विद अ फॉल इन इट्स प्राइस इट इज़ नोन एज। प्राइस फॉल की वजह से अगर डिमांड बढ़ेगी उसको इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं हम? एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 71, क्वांटिटी सप्लाइड इज द अमाउंट दैट, पहला इट इज़ एक्चुअली बॉट, सप्लाई की बात हो रही है ना, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, खरीदने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात हो रही। प्रोड्यूसर्स विश दे कुड सेल, सप्लाई होती है जो एक्चुअली में वो सेल कर रहे हैं। कह रहे प्रोड्यूसर्स प्लान टू सेल या पीपल आर विलिंग टू बाय, बाय की बात नहीं हो रही, दे आर प्लान टू सेल ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड एट अ गिवन प्राइस। मतलब एक प्राइस चल रहा है मार्केट में और एक टाइम पीरियड पे उतना उन्होंने सामान अपनी दुकान पे रख दिया, दे आर रेडी टू सेल दोज गुड्स। 72, what is supply? Supply is the relationship between quantity supplied and the price of the good. 73, in the book market the supply of books will decrease if any of the following occurs except, देखते हैं किस किस केस में सप्लाई डिक्रीज होगी। कह रहे बुक पब्लिशर्स कम हो गया मार्केट में, तो इससे तो सप्लाई डिक्रीज होगी। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द बुक, इसकी वजह से डिक्रीज नहीं होगी, इसकी वजह से हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, इसलिए आंसर इसका बी होगा। बट सी और डी भी पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं इंक्रीज इन द फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द बुक, हमें फ्यूचर में लग रहा है ये बुक्स महंगी बिकेंगी, तो आज हम इसकी सप्लाई डिक्रीज कर देंगे, ये भी ट्रू हो जाता। एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द पेपर यूज्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, उस बुक को पब्लिशिंग की कॉस्ट बढ़ रही है, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, हम सप्लाई डिक्रीज कर देंगे, ये भी ट्रू है। तो आंसर इज बी, कि बी के केस में डिक्रीज नहीं होगी, बी के केस में वी यूज द टर्म कॉन्ट्रैक्ट होगी सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 74, प्राइस इंक्रीज बाय 10% एंड सप्लाई इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मामला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्वांटिटी सप्लाइड ऊपर आ जाएगा 25% और कंप्यूटर्स का प्राइस नीचे आ जाएगा, तो आंसर विल बी प्लस 2.5। 75, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेलर्स ऑफ बाइक्स विल इंक्रीज दी, कह रहे मार्केट में बाइक्स के सेलर्स बढ़ गए हैं, तो इसकी वजह से क्या बढ़ेगी? इट विल इंक्रीज दी सप्लाई ऑफ द बाइक्स। इफ द सप्लाई ऑफ बॉटल्ड वाटर डिक्रीजेस द इक्विलिब्रियम प्राइस, जब भी इक्विलिब्रियम की बात होती है हम ना तो लॉ ऑफ डिमांड लगाते हैं, हम ना लॉ ऑफ सप्लाई लगाते हैं, हम बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ बनाते हैं, ये हो गया हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम, ये हो गया क्वांटिटी, हो गया प्राइस। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? सप्लाई डिक्रीजेस, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, डिमांड कर्व नहीं चेंज होगा। सो व्हाट हैज़ हैपेंड? प्राइस इंक्रीज हो गया एंड क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज्ड, प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ इंक्रीज्ड। क्वेश्चन नंबर 77, अ डिक्रीज इन द डिमांड फॉर कैमराज, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम विल,
अगेन इस बार डिमांड डिक्रीज हुई है, लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगाएंगे हम, इसका भी ग्राफ बनाएंगे इस बार, बट सप्लाई चेंज नहीं करनी है, इस बार चेंज करनी है डिमांड। सो डिमांड को डिक्रीज करेंगे, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ आ जाएगा, प्राइस भी कम हो जाएगा और क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, सो इट विल बी डी ऑप्शन। 78. Which of the following statements about inferior goods is false? Inferior goods are those that we will never buy no matter how cheap they are. नहीं, ये false है। inferior goods वो होते हैं हम तब खरीदते हैं जब हमारी इनकम कम होती है, तो इन गुड्स की हम डिमांड बढ़ा देते हैं। बेसिकली ये सस्ते गुड्स होते हैं तो इनको तो हम खरीदते हैं। inferior goods are those that we buy more if we become poorer. inferior goods are those, इनकम फॉल होने पे इनकी डिमांड बढ़ती है, दिस इज ट्रू। inferior goods are those that we buy more if we become rich, this is false। क्वेश्चन में फॉल्स स्टेटमेंट्स पूछिए ना, तो फर्स्ट एंड थर्ड, सो आंसर इज ए। कंफर्ट गुड्स कौन से होते हैं? कंफर्ट्स होते हैं बट ये नेसेसरीज एंड लग्जरीज। नेसेसरीज होती है जिनके बिना हम रह नहीं सकते, लग्जरीज होते हैं सुपर हाईली प्राइस्ड गुड्स, इनके बीच में लाई करते हैं कंफर्ट्स जो आजकल हो चुके हैं ना कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसरीज, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह, उनके बिना हम रह भी सकते हैं बट दे गिव अस कंफर्ट। क्वेश्चन नंबर 80, इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई कैन नॉट बी चेंज्ड एट ऑल। वेरी शॉर्ट पीरियड मतलब अगर आप किसी को कहोगे कि 10 मिनट में मुझे सामान ला के दो, तो आप अचानक से कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हो, 10 मिनट में मुझे ये फर्नीचर चाहिए, मुझे मशीन, उनके लिए इतना आसान नहीं होता। इट टेक्स 1 to 2 to 3 days, बट वेरी शॉर्ट, जितना कम हो जाएगा सप्लाई हम चेंज नहीं कर सकते। व्हेन सप्लाई कर्व मूव्स टू द लेफ्ट इट मीन्स, जब सप्लाई कर्व लेफ्ट मूव कर जाता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि प्राइस सेम है और लेसर क्वांटिटी अब हम सप्लाई कर रहे हैं। लेसर क्वांटिटी इज सप्लाइड एट अ गिवन प्राइस। व्हेन सप्लाई कर्व मूव्स टू द राइट, व्हाट डज इट मीन्स कि प्राइस फिक्स्ड है बट हम सप्लाई बढ़ा रहे हैं एंड मोर क्वांटिटी इज बीइंग सप्लाइड एट दी मूव्स टू द राइट का मतलब ये हो गया ना कि हम पहले यहाँ थे अब हम यहाँ हैं, प्राइस सेम है बट हमने क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा दी है। इलास्टिसिटी क्या होता है? इट इज़ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पूछिए ना, सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिव, या तो ए होगा या बी होगा। इट इज़ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू अ चेंज इन प्राइस या विदाउट अ चेंज। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब यही होता है कि प्राइस चेंज होने पे कितनी सप्लाई चेंज होगी, सो आंसर इज ए। सी डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें डिमांड की बात हो रही है और क्वेश्चन में सप्लाई पूछा था। 84th में फॉर्मूला पूछ रहे हैं, कह रहे हैं इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन दी प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो कब होती है? व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है? कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड विल बी मोर दैन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज एक ही बात है। तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 कब होगी? आप अगर इस फॉर्मूले में लगाएंगे, फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वो कह रहे हैं ना कि ये ग्रेटर देन 1 कब होगा? तो ये ग्रेटर देन 1 आंसर तभी आएगा ना जब न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो आंसर इज ए। Question 87, if the quantity supplied is exactly equal to the change in price then the, अगर ये दोनों इक्वल हो गए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो कट के क्या आ जाएगा? 1, यहाँ पे इक्वल बोला था। क्वेश्चन नंबर 88, प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है। प्राइस डिक्रीज फ्रॉम 6 to 4, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज फ्रॉम 10 to 15। फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। न्यू क्वांटिटी कितनी है? 15, ओल्ड क्वांटिटी इज 10, new price is 4, new price is 4, old price is 6, old price ऊपर आ जाएगा और old quantity नीचे आ जाएगी, so this will be 5 upon minus 2 into 6 by 10, तो ये हो गया -1.5। बी वेरी केयरफुल विद दिस साइन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव होती है। क्वेश्चन 89, कह रहे सप्लाई फंक्शन इज गिवन एज Q is equal to -100 plus 10p, find the elasticity using point method when price is 15। प्राइस अगर 15 होगा तो क्वांटिटी कितनी होगी? 150 माइनस 100, 50। अब कुछ और प्राइस ले लो, 10 ले लो, 10, 100 माइनस 100, क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 0। अब फॉर्मूला लगा दो सेम, 0 माइनस 50, 10 माइनस 15, 15 अपॉन 50,
ये हो जाएगा -50 अपॉन -5 इंटू 15 अपॉन 50, तो ये हो गया 3. आंसर इज डी. Question 90. Here a figure below shows the budget constraint of a consumer with an income of rupees 900 to spend on two commodities, namely ice creams and chocolates. Figure below. Let me check the figure from the institute के study material.